हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉन्टेड दास्तान। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी स्टोरीज बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होगी और आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि मैं जो स्टोरीज आपको बता रहा हूं क्या वो रियल हैं या फेक है। तो मैं आपको पूरी तरीके से ये आश्वासन दिलाता हूं कि ये स्टोरीज बिल्कुल रियल हैं, सच्ची घटनाएं हैं। और ऐसी ही एक सच्ची घटना आज आपके बीच में मैं लेके आया हूँ। ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है रोशनी। रोशनी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक बहुत बड़ी कंपनी में वो काम करती है। एक शाम को जब रोशनी और उसके कुछ फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे होते हैं तो उन्हीं दोस्तों के ग्रुप में से एक लड़की होती है जिसका नाम होता है जेनी। और जेनी अपने सभी दोस्तों को भूत प्रेत की बातें कर रही होती है। वो उनको बता रही होती है कि भूत प्रेत किस तरीके से होते हैं, कैसे किसी की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और कैसे उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ये सब बात रोशनी सुन रही होती है और वो अचानक से बोलती है, जेनी क्यों सबको फालतू में पागल बना रही है, ये क्या बकवास किए जा रही है। तो जेनी उसको बोलती है, बकवास? मैं कोई बकवास नहीं कर रही, मैं सच बता रही हूँ। तो रोशनी बोलती है, देखी तेरी सच्चाई, बचपन से लगा कि आज तक मैंने बहुत एक्सप्लोर करने की कोशिश की, मुझे तो आज तक कोई भूत प्रेत दिखा नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ कहानियां हैं और लोगों को पागल बनाने के लिए बनाई जाती है। तो जेनी बोलती कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भी फेक नहीं है और मैं जो बता रही हूँ वो सच है। तो रोशनी उसको बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो मुझे साबित करके दिखा। तो जेनी बोलती है, ठीक है, मैं तुझे एक सच्ची घटना बताती हूँ। यहाँ से 70 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन है और कहते हैं कि वो रेलवे स्टेशन बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। और उसके वीरान होने की वजह यह है कि ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर किसी की आत्मा घूमती है और ये स्टेशन बहुत सालों से बंद पड़ा है। वहाँ से ट्रेन तो गुजरती है लेकिन कोई ट्रेन रुकती नहीं। उल्टा जैसे ही वो स्टेशन आने वाला होता है, ट्रेन की स्पीड और तेज हो जाती है और ट्रेन में बैठे हुए सारे लोग खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। जैसे ही वो अपनी बात कंप्लीट करती है, रोशनी उसके ऊपर जोर जोर से हंसती है कि क्या पागलपन है ये, ऐसा भी कुछ होता है क्या, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जैनी उसको बोलती है, तू इतना श्योर कैसे हो सकती है कि सब कुछ बकवास है। तो रोशनी बोलती है कि देख, बचपन से लगा कि आज तक मैं इतनी बड़ी हुई, जिंदगी में मैंने आज तक ऐसी कोई चीज देखी नहीं और मैं उसी पे बिलीव करती हूँ जो मैं देखती हूँ। और मुझे नहीं दिखी इसका मतलब ये चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि मैंने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की। तो जैनी बोलती है, अच्छा ठीक है, तुझे लगता है ना ये सब फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता। रोशनी बोलती है कि हाँ, कुछ नहीं होता ऐसा। तो जैनी फिर उसको बोलती है कि चल एक काम करते हैं, हम दोनों बैट लगाते हैं। अगर तुझ में हिम्मत है तो तू उस ट्रेन में जा, उस स्टेशन को एक्सप्लोर कर और उसका वीडियो बना के मुझे बता। अगर तू वहां जाके आ गई तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ, तू ब्रेव है और तूने सच में वहां पे कुछ नहीं देखा और तू बैट जीत जाएगी, मैं तुझे बैट का पैसा दे दूंगी। तो रोशनी बोलती है, ठीक है, लगा बैट। कितने की लगाती है? तो जैनी बोलती है कि 5,000 की बैट लगाते हैं। तो रोशनी बोलती है, क्या सिर्फ 5,000? तुझे लगता है 5,000 के लिए मैं उधर जाऊंगी? अगर दम है तो 10,000 की बैट लगा। पहले तो जैनी उससे डर जाती है क्योंकि जिस तरीके से वो रोशनी का कॉन्फिडेंस देख रही होती है तो उसे लगता है कि सचमुच में जाके आ जाएगी। बट फिर भी वो बैट लगा देती है कि चल ठीक है, अगर तू वहां जाके आ गई और वीडियो बना के आ गई तो मैं तुझे 10,000 रुपये दे दूंगी। उस शाम को फिर वो वहां से निकल जाते हैं और दोनों के बीच में बैट लग जाती है। लेकिन उस रात को जैनी के मन में यह ख्याल आता है कि कहीं मैंने बैट लगा के गलती तो नहीं कर दी। उसको चिंता अपने पैसों की नहीं थी, उसे चिंता इस बात की थी कि मेरी बैट की वजह से रोशनी वहां पर जाएगी और क्या पता अगर वहां पे कुछ हादसा हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई तो सारा का सारा इल्जाम तो मेरे ऊपर आएगा क्योंकि मैंने उससे बैट लगाई थी। तो वो उसी टाइम पर रोशनी को कॉल करती है और रोशनी को बोलती है कि देख रोशनी, अपने बीच में कोई बैट वैट नहीं है और जो तू कह रही है वही सही है ना, ये सब फालतू की बातें, फेक बातें हैं और भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो ये अपने बीच में कोई बैट नहीं है। हाँ। तो रोशनी उसको बोलती है कि नहीं, अब तो बैट लग चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैं वहाँ पर जाऊँगी, सब कुछ एक्सप्लोर करके ही आऊँगी। फिर जैनी उसको समझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन रोशनी के अंदर भी बचपन से ये कीड़ा होता है सब एक्सप्लोर करने का, इन चीज़ों का, तो वो नहीं रुकती है और वो कहती है मैं तो जाके ही आऊँगी और इस सैटरडे को मैं जा रही हूँ। सो फाइनली रोशनी प्लान बनाती है कि इस सैटरडे को वो उस ट्रेन में जाएगी और अच्छे से उस स्टेशन को एक्सप्लोर करेगी। फिर आखिरकार वो दिन आता है जिस दिन रोशनी को उस ट्रेन में जाना था। तो फिर रोशनी क्या करती है, अपना सब कुछ सामान लेकर वो पहले से सब फिक्स कर देती है कि वो कौन से होटल में रुकेगी वगैरह,
और वो उस ट्रेन में चढ़ जाती है। ये टाइम होता है लगभग रात के 9-10 बजे के आसपास। वो ट्रेन चलती है और अब वो वेट कर रही होती कि कब वो स्टेशन आएगा और कब उसका वीडियो बना के अपने फ्रेंड को दिखाएगी। लेकिन दोस्तों, जैसा वो चाहती थी वैसा कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे ही वो ट्रेन उस स्टेशन के पास में आने ही वाली होती है, अचानक से वो देखती है कि जो लोग उस ट्रेन के डिब्बे में सोए हुए थे आराम से, बिल्कुल रिलैक्स थे, वो अचानक से उठ जाते हैं और वो फटाफट से खिड़कियां दरवाजे बिल्कुल बंद करने लग जाते हैं। रोशनी को यह बात कुछ समझ में नहीं आती। एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा था जैसा जेनी ने बताया था। तो उसके सामने एक आंटी बैठी हुई होती है। तो उस आंटी को वो पूछती है कि आंटी, ये सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, सब खिड़कियां और दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं? तो आंटी उसको बोलती है कि तुम क्या यहाँ पे पहली बार सफ़र कर रही हो? तो वो रोशनी कहती है कि हाँ, मैं फर्स्ट टाइम ही सफ़र कर रही हूँ इस ट्रेन के अंदर। तो वो आंटी कहती है कि देखो बेटा, तुम्हारे लिए कुछ ना जानना ही बेहतर है, और जो हो रहा है उसको होने दो, कुछ देर के बाद में वापस से ये खिड़की दरवाजे खोल दिए जाएंगे। तो रोशनी बोलती है कि नहीं आंटी, मुझे जानना है कि ऐसा क्यों है और ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं। तो वो आंटी बोलती है कि अभी जो नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है, वहाँ पर किसी की आत्मा भटकती है। बहुत सालों पहले यहाँ पर कोई औरत मर गई थी, जिसकी आत्मा आज भी लोगों को परेशान करती है, और ऐसा कहते हैं कि अगर इस ट्रेन में किसी ने खिड़की या दरवाजे खुले रखे तो वो आत्मा इस ट्रेन के अंदर भी आ सकती है। इसलिए सब लोग ट्रेन की खिड़कियां और दरवाजे बंद करके रखते हैं। तो रोशनी बोलती है, आंटी आप भी इन चीज़ों पे बिलीव करते हो? आज के टाइम में साइंस कहाँ पहुँच गई है? हम लोग नए ज़माने वाले लोग हैं, हम नए ज़माने में जीते हैं, और आप कहाँ ऐसी बातों पे यकीन करती हैं? मैं तो खिड़कियाँ खोल रही हूँ। जैसे ही वो ऐसा बोलती हैं और आंटी को गुस्सा आता, आंटी कहती, चुप कर लड़की, तुझे बोला ना खिड़कियाँ दरवाजे बंद रहेंगे, चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जा। रोशनी बोलती है, आंटी कुछ नहीं होगा, मुझे खिड़की खोलकर देख लेने दीजिए। तो आंटी बोलती है, बिल्कुल नहीं, तुझे अगर तेरी जान की परवाह नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मेरी और इस डिब्बे में जितने लोग हैं उनके जान की परवाह है, तो इसलिए चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जा। और ऐसा ही होता है, जब वो आंटी इतना ज़ोर से उसको डांट के कहती है तो रोशनी भी फिर क्या कर सकती है, तो रोशनी चुपचाप वापस अपने सीट पे बैठ जाती है। उसके बाद वो स्टेशन निकल जाता है और रोशनी कुछ भी नहीं देख पाती, और फिर रोशनी को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो आंटी को बोलती है कि आंटी ऐसा आपने क्यों किया, मुझे देखना था कि बाहर क्या है। तो आंटी बोलती है, तुझे देखना है ना कि वहाँ पे क्या है? तो बोलती है कि हाँ। तो बेटा एक काम करना, कल संडे है और संडे की रात को जब ये ट्रेन वापस उस तरफ जाएगी, तब रात के टाइम तुझे इस डिब्बे में कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि संडे वाली ट्रेन के अंदर यहाँ पर कोई पैसेंजर नहीं बैठता है, पूरी ट्रेन खाली रहती है। तो पूरा डिब्बा खाली रहेगा और उसके बाद तेरे को जो करना है तू कर लेना। तो ये बात सुनकर रोशनी खुश हो जाती कि अरे वाह, ये सबसे बढ़िया चीज़ है, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला, मज़ा आ जाएगा। फिर जैसा कि उसने डिसाइड किया था, शनिवार की रात वो एक होटल में रुकती हैं। वो होटल भी उस स्टेशन के थोड़ा सा दूर नेक्स्ट स्टेशन पे ही होता है, तो वहाँ पर वो स्टे करती हैं, रात अच्छे से बिताती है और नेक्स्ट डे संडे को भी थोड़ा सा घूम लेती है। और अब रात का वो टाइम होता है जब उसके लगभग 11 बजे के आसपास उसकी ट्रेन होती है, और अब वो संडे वाली ट्रेन के अंदर बैठकर एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाती हैं उस स्टेशन को। दोस्तों, जैसे ही वो ट्रेन के अंदर पहुंचती है, वो सच में सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि जैसा उस आंटी ने कहा था, उस ट्रेन के डिब्बे के अंदर कोई भी नहीं होता, पूरी की पूरी ट्रेन खाली होती है। और ये देखकर उसको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है कि चलो अच्छा है, अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, अब मैं अच्छे से एक्सप्लोर कर सकती हूँ, वीडियो भी बना सकती हूँ और मैं बैठ जीत जाऊंगी। इसके बाद दोस्तों वो ट्रेन में बैठती हैं और वेट करती हैं कि कब वो स्टेशन आएगा जिसके बारे में जेनी ने बताया था। दोस्तों फाइनली वो घड़ी आ जाती है जब वो स्टेशन आने वाला होता है, और जैसे वो स्टेशन आने वाला होता है, अगेन ट्रेन की स्पीड तेज हो जाती है। लेकिन रोशनी ना तो दरवाजे बंद करती है ना ही खिड़कियां बंद करती है, क्योंकि उसे एक्सप्लोर करना था कि आखिर बाहर क्या है। जैसे ही ट्रेन उस स्टेशन के पास में आती है, रोशनी अपना सर उस ट्रेन से बाहर निकालती है। दोस्तों हर ट्रेन के अंदर एक इमरजेंसी खिड़की होती है ना, जहाँ से पूरा आप अपना सर बाहर निकाल सकते हो, वहीं से रोशनी भी अपना सर बाहर निकालती है और अच्छे से उस पूरे के पूरे स्टेशन को एक्सप्लोर करती है। वो देखती है कि पूरी तरीके से बाहर खंडर है, कुछ पेड़ पौधे उगे हुए हैं और बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है स्टेशन। वो स्टार्ट से लगा के एंड तक उस स्टेशन को अच्छे से देखती है
वो इतनी एक्साइटेड होती है कि उस एक्साइटमेंट के अंदर वो वीडियो भी नहीं निकाल पाती और वापस से अपना मुंह अंदर डालती हैं और अपनी सीट पर बैठ जाती हैं और थोड़ी सी उसके अंदर से हंसी निकलती है कि क्या यार, फालतू के लोग बातें करते हैं, कुछ भी तो नहीं है इधर। थोड़ी देर के बाद वो देखती है कि उसकी सीट से 2 सीट छोड़कर जस्ट उसके सामने कोई औरत बैठी हुई है। वो औरत नीचे मुंह डाल के बैठी हुई होती है, उसके बाल खुले होते हैं और उसका चेहरा नहीं दिख रहा होता है। अचानक से वो सोचती है कि कुछ टाइम पहले तो इस डिब्बे में मैंने अच्छे से देखा था, कोई भी इंसान यहाँ पे नहीं था, फिर ये औरत कहाँ से आ गई। तो फिर उसके बाद उसको लगता है कि हो सकता है कि मैं जब यहाँ पे चढ़ी थी तो ये औरत सो रही होगी कहीं पे और मैं उसको देख नहीं पाई, तो चलो इससे बात कर लेते, एक से भले दो। तो उस औरत को बोलती है कि आंटी आप कहाँ से चढ़े, मैंने तो आपको देखा ही नहीं इस डिब्बे के अंदर। तो वो औरत कोई जवाब नहीं देती। वो दोबारा पूछती है कि आंटी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप कहाँ से चढ़े, कौन से स्टेशन से चढ़े आप, मैंने आपको देखा नहीं, आप कहाँ जा रही हो। उसके बाद दोबारा कोई जवाब नहीं आता। तो उसको लगता है कि हो सकता है ये आंटी थोड़ी सी अपसेट हो और बात नहीं करना चाहती हो, तो मैं भी इसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहती। उसके बाद वो अपना फोन निकालती है और फोन में कुछ ना कुछ चैटिंग करने लग जाती है। थोड़ी देर के बाद उसको फील होता है कि जिस जगह पे वो औरत बैठी थी वहां पर शायद कोई है नहीं। वो वापस से अपना मुंह आगे करती है और देखती है कि वो औरत वहां से गायब, वो उधर है ही नहीं। रोशनी एकदम शॉक हो जाती है कि अभी कुछ देर पहले तो मेरे सामने वो आंटी थी, अब कहां चली गई। लेकिन फिर भी वो इग्नोर करती है कि चलो कोई बात नहीं यार, इट्स ऑल राइट, होगी यहीं कहीं। थोड़ी देर के बाद उसके पीछे से एक आवाज आती है, तुम किसे ढूंढ रही हो, मैं ही तो हूं वो, पूछो क्या पूछना चाहती हो। और ये सुनते ही रोशनी की हालत टाइट। दोस्तों जरा आप सोचो, आप ऐसे सिचुएशन में हो, ट्रेन के अंदर बिल्कुल अकेले, और पीछे से ऐसी सिचुएशन के अंदर कोई ऐसी आवाज आपके कानों के पास आ जाए तो आपकी हालत क्या होगी। जी दोस्तों, रोशनी की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। दरअसल वो मौसम सर्दी का था, लेकिन उस सर्दी के मौसम में रोशनी को बहुत तेज पसीना आ रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे और क्या बोले। पीछे से दोबारा आवाज आती है कि पूछो ना, क्या पूछना चाहती हो, तुम यहां पर मुझे ही तो ढूंढने आई थी ना, लो मैं आ गई, अब पूछो क्या पूछना है। और जैसे ही रोशनी उसकी ये बात सुनती है, रोशनी पूरी तरीके से कांप जाती है। उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो पीछे मुड़कर देख सके कि पीछे कौन है। वो कुछ भी समझ नहीं पाती है और बस कांप रही होती है और उसके सर पे बहुत ज्यादा पसीना आ जाता है। उसके बाद दोबारा उसके पीछे से आवाज आती है कि तुम यहां मुझे ढूंढने के लिए आई थी ना, मैं जानती हूं तुम जैसे लोगों को, तुम लोगों को यकीन नहीं होता ना हम पे। मैं बताती हूं कि मेरे साथ क्या हुआ था। बहुत साल पहले मैं भी इस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गई। हर किसी को अपनी जान की पड़ी थी, हर कोई अपनी जगह पहुंचना चाहता था और किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं नीचे उस पटरी पे ऐसे ही गिरी हुई थी और ट्रेन चल जाती है और मैं मर जाती हूँ। उसके बाद से मैं इस स्टेशन पे ही रह रही हूँ। और ये सुनते ही रोशनी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। और थोड़ी देर के बाद उसको ये महसूस होता है कि उसके पीछे शायद अब कोई नहीं है, और वो बड़ी हिम्मत करके पीछे की ओर देखती है। जैसे ही वो पीछे की ओर देखती है तो वो देखती है कि पीछे कोई नहीं है। और जैसे ही वो अपना सर वापस आगे की ओर करती है, वो देखती है कि जो ट्रेन के डिब्बे का गेट है जहां से लोग उतरते हैं और चढ़ते हैं, वो बिल्कुल जस्ट उसके सामने उस गेट पे खड़ी है और बाहर की ओर देख रही है। रोशनी लगातार कांप रही होती है, उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। और उसके बाद वो औरत रोशनी की तरफ अपना मुंह घुमाती है। और दोस्तों, उसकी शक्ल इतनी डरावनी होती है
कि रोशनी इतनी जोर से चिल्लाती है कि वो चिल्ला के वहीं पे बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो एक हॉस्पिटल में होती है। उसको बताया जाता है कि वो बेहोशी की हालत में मिली थी और उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर उसके बाद वो डॉक्टर्स को थैंक्स बोलती है और वहाँ से निकल जाती है। लेकिन ये इंसिडेंट उसके माइंड पर बहुत बड़ा असर करता है। वो वापस अपने दोस्तों के पास जाती है, जेनी को सॉरी बोलती है और बोलती है कि जेनी, आज के बाद मैं कभी ये नहीं पूछूंगी कि ये चीज़ें क्या होती है और क्यों होती है। मैंने इसको रियल में एक्सपीरियंस किया है और अब मैं मानती हूँ कि ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद से रोशनी के साथ ऐसी कोई घटना तो नहीं होती, लेकिन ये इंसिडेंट उसको इतना ज़्यादा डरा देता है कि हमेशा उसको ये लगता है कि उसके आसपास कोई ना कोई है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। इस तरह की और भी कहानी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। मैं इस चैनल पे हर दिन एक नई स्टोरी ज़रूर लेके आऊँगा जो आपको पसंद आएगी। और हमारे चैनल हॉन्टेड दास्तान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।